संभल वाला मामला है, अब अजमेर शरीफ का भी मामला सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? मैं इस संभल के ताल्लुक से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो पिटिशनर है नंबर 1, उसमें एक आदमी वो है जो उनका बेटा यूपी गवर्नमेंट का स्टैंडिंग काउंसिल है, और उसमें जो पार्टी बनाई गई है यूपी गवर्नमेंट को बनाया गया। तो अगर कोई गवर्नमेंट का स्टैंडिंग काउंसिल खुद अपने ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ केस डालता है तो वो LR रूल्स के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात यह कि अगर उनका पिटिशन आप पढ़ेंगे तो उसमें उनका प्रेयर क्या है? प्रेयर ये है कि हमारे को राइट टू एक्सेस मिले, सेक्शन 18 ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ASMR एक्ट 1958 बोलते हैं। जब राइट टू एक्सेस का उनका प्रेयर है तो कोर्ट के जज साहब ने क्यों सर्वे का ऑर्डर दिया? भाई अगर उनको एक्सेस चाहिए था तो जाओ, तो मस्जिद में बैठो, कौन रोकता है? तो रोक टोक तो नहीं है। प्रेयर उनका ये है कि राइट टू एक्सेस होना हमारे को, और उनको सर्वे का ऑर्डर दिए जज साहब, तो ये गलत है। ये दूसरा ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आप उसका कैरेक्टर नेचर चेंज नहीं कर सकते, आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, तो सर्वे कैसा करा रहे आप? और फिर आप देख लिए कि अगर वो लोग कोर्ट को नहीं जाते तो आज वो 5 लोगों की मौत नहीं होती, बेकसूर नौजवानों की मौत होगी वहाँ पर। एक ये है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कह दिया कि उस रिपोर्ट को सील बंद कवर में रखना, और जब तक मैनेजिंग कमेटी हाई कोर्ट नहीं जाती उस वक्त तक वो लोकल कोर्ट उसको सुनवाई नहीं करना। और जो ओरल ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं, जो वो ASG को बोल रहे थे कि गवर्नमेंट न्यूट्रल रहना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। अब आपका दूसरा सवाल जो गरीब नवाज सुल्तान हिंद के बारे में है, एक बात बताइए, 800 साल से वो दरगाह है। अलाउद्दीन खिलजी की जब हुकूमत थी तो उस ज़माने में 13th सेंचुरी 12th सेंचुरी में दरगाह शरीफ है। 12th सेंचुरी में गरीब नवाज का विसाल हो गया। 13th सेंचुरी में अमीर खुसरो, आप लोग जानते हैं अमीर खुसरो रहमतुल्लाह, उन्होंने किताब लिखे थे ख़ज़ाइन फुतूहा, उसमें उन्होंने दरगाह का जिक्र किया। और फिर 800 साल के बाद आज आप बोल रहे कि नहीं वो दरगाह नहीं है, क्या बचेगा भाई? फिर कुछ तो, यानी वो दरगाह शरीफ जो है, पूरे 2 हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ का ऑफिशियल डेलीगेशन हर साल वहाँ पे आता है, और फिर हर प्रधानमंत्री वहाँ पर चादर भिजाते उर्स शरीफ के दौरान। ये कहाँ रोकेगा, कहाँ ये? अगर कल बौद्ध समाज के लोग, जैन समाज के लोग भी कोर्ट में चले गए, आपको मालूम क्या हो जाएगा इस देश में? वो भी बोलेंगे कि हमारा वो जगह थी, हमारे मजहबी जगह थी। जैन समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग बोलेंगे। इसीलिए हमने 91 का एक्ट बना के बोला कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी का भी मजहबी जगह है उसको चेंज या कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। अब लोग बोलते नहीं, उसको एसर्टन करने से क्या होगा? अरे एसर्टन को एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए कर रहा है, आप तो चेंज करना चाह रहे ना उसको। चलो कोई एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए नहीं, एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज इसलिए कि कन्वर्ट करो उसको, उस जगह को बदल दो, और जुडिशियल प्रोसेस से उसको वो मौका मिले। ये गलत चीज़ है। अब उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पार्टी है। अब मोदी सरकार क्या जवाब दाखिल करेगी जबकि वो खुद चादर भिजाए? नरेंद्र मोदी एक मरतबा ने 10 साल में 10 मरतबा चादर भिजाए हैं, फोटोज भी आप देख लो। अब मोदी क्या जवाब देंगे उसका? इसको बंद करना चाहिए बीजेपी RSS को, ये देश के हित में नहीं है। सर आप देखिए, अब आप ऐसा, आप बार बार आप ASI करेंगे तो AI छोड़ के ASI पढ़ लो पूरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात ही मत करो, खाली ASI करते रहो।
बस धंधे पे लगा जाओ, खुदाई करो। क्या है ये? अगर मैं दिल्ली में भी किसी भी जगह पे जाकर बड़े बीजेपी नेता के घर में जाकर खुदाई कराया तो 100% 1000 फीट पे खाने जहां खा का कोई निशान निकल आता। अब क्या बोलेंगे आप? वो है ना, सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन ऐसी तो बनता, आगे बढ़ता लोग। तो ये चीज़ गलत हो रही है। ये इससे आप भारत को कमज़ोर कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता के दूसरे मसाइल भी तो है। बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान मर रहा है, चीन ताकतवर होते जा रहा है, मगर आप इस पे लगा दिए, एक काम पे लग जाओ। ये देश के हित में नहीं है, गलत है, इसका हम कंडेम करते। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, मैं उस वक्त ही कहा था ये इस तरह के मसले शुरू हो जाएंगे। और DYC चंद्रचूड़ साहब अगर इसको रोक लगा देते एक केस में तो किस्से खत्म हो जाता था। वो गलत ओरल ऑब्जर्वेशन दिए वो। इस वास्ते आज 15 ऐसे जगह पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। मोहन भागवत इनका एक बयान आया है। कब आया? आज आया है कि देश में जो लोक संख्या है कम हो रही है और 2 बच्चे से ज़्यादा 3 बच्चे चाहिए, ये शास्त्र का मानना है, ऐसा उनका कहना है। आप कहें? ये उनको नरेंद्र मोदी को जाके सिखाना चाहिए था। उनको जो पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या बोले थे, मुस्लिम महिला ज़्यादा बच्चे पैदा कर दी। बोले नहीं बोले प्रधानमंत्री? उनके भाषण में बोले ना बात कि आपके हिंदू